तापर आम देखा मानवर लिंगीय जनन। मनीष गोटे स्तन्यपायी श्रेणीर प्राणी। प्रजनन जरिया वंश विस्तार करने और मानव जातिर निरवच्छिन्नता निश्चित करिଥାଏ। पुरुष और स्त्री भूमिका ये जनन रे भिन्न भिन्न होता है। तेणु सेमानक शरीर गठन रे किछि भिन्नता देखा जाए। युवक्रांति समय आसिले किशोरी किशोर मानकर शरीर रे अनेक गाठनिक क्रियात्मक आवेगिक परिवर्तन देखा जाए। फल सेमानकर प्रजनन अंगर विकास घटे एवं उभय संतान सृष्टि कर सामर्थ्य हासिल करते। तापर आम आलोचना करवा युग्मक जनन। युग्मक जनन द्वारा शुक्राशय शुक्राणु और डिंबाशय डिंबाणु सृष्टि हुए। शुक्राणु सृष्टि होगाकू शुक्राणु जनन और डिंबाणु सृष्टि प्रक्रिया को डिंबाणु जनन कहुए। युग्मक जनन समय अर्धायन बा अर्धव्याजन घटी थाए एक आम जानिछे। एबे देखिबा शुक्राणु जनन किभली होइଥାଏ। पुरुषर शुक्राशय बहुसंख्यक शुक्र उत्पत्ति सूक्ष्म नलिका बा शुक्रजन नलिका द्वारा गठित। यह नलिकार आवरण रे आदि जायक कोष रही बा जर्मिनाल एपिथेलियम रही। यही जर्मिनाल एपिथेलियम रो समविभाजन हेबा फल रे उत्पन्न कोष गुडी को मूल शुक्राणु कोष कहुए। यह प्रगुणन प्रावस्था कहुए। मूल शुक्राणु कोष गठित होगा पर एगुड़िकर आकार वृद्धि हुए। फल एगुड़ी कहुए प्राथमिक शुक्राणु कोष। मूल शुक्राणु कोष वृद्धि होई प्राथमिक शुक्राणु कोष रे परिणत हेबा अवधि को द्वितीय अवस्था वृद्धि प्रावस्था कहुए। यापरे प्राथमिक शुक्राणु कोष रे अर्धविभाजन प्रक्रिया होता है। यही विभाजन फल रे दुईटी द्वितीयक शुक्राणु कोष सृष्टि हुए। यही कोषर गुणसूत्र संख्या अर्धेक होता है। द्वितीय अर्धविभाजन प्रथम अर्धविभाजन परे परे हुए। यह समविभाजन प्रक्रिया भली होता है। यह फल द्वितीय शुक्राणु कोषरु दुईटी प्राक शुक्राणु कोष तैयारी हुए। यही प्राक शुक्राणु कोष परिवर्तन और परिवर्धन हुई गतिशील शुक्राणु रे परिणत हुए। प्राक शुक्राणु कोषरु शुक्राणु हेबा पर्यंत समस्त प्रक्रिया को स्पर्मियोजेनेसिस कहुए। एवं यही प्राथमिक शुक्राणु कोषरु शुक्राणु सृष्टि होगा पर्यंत अवधि को परिपक्वन प्रावस्था बोली कहुए।
शुक्राणुर गठन। शुक्राणु एक लंब लांज विशिष्ट कोष। यार तीनोटी अंश रही। अग्रखंड बा हेड, मध्यखंड बा मिडिल पीस और लांज बा टेल। शुक्राणुर आगरे रही अग्रपिंडक बा एक्रोजम। यह पछकु रही कोशन्यष्टि। मध्यखंड रे रही माइटोकॉन्ड्रिया। हेड और मिडिल पीस भितर थिबा नेक रे सेंट्रियोल रही। मध्यखंडर पछकु सूता परी लांज अछि। यह शुक्राणु को चलन रे साहाय्य करिଥାଏ। तेणु ये सब है शुक्राणु जनन। एथिरे आमे जानिले जे आदि जायक कोषरु किभଳି चारोटी शुक्राणु सृष्टि हुई। यापर हम देखिए डिंबाणु जनन। शुक्राणु जनन भली डिंबाणु जनन तीनोटी अवस्था दे गति करे। जेभली प्रगुणन प्रावस्था, 2 वृद्धि प्रावस्था, 3 परिपक्वन प्रावस्था। स्त्री जुग्मक बा डिंबाणु এই ডিম্বাণু জনন প্রক্রিয়ারে উৎপন্ন হইଥାଏ। ডিম্বাশয়ের আবরণ সহ লাগি রয়েছে আদি জায়ক কোষ। এই আদি জায়ক কোষর বিভাজন ফলরে বহু সংখ্যক মূল ডিম্বাণু কোষ উৎপন্ন हुए। এই প্রক্রিয়াକୁ প্রগুণন প্রাवस्था କୁହାଯାଏ। मूल डिंबाणु कोष तैयारी होला परे तार वृद्धि घटे। यहाकू वृद्धि प्रावस्था कुहाଯାଏ। এই वृद्धि प्रावस्था रे मूल डिंबाणु कोषर वृद्धि घटे ताहा प्राथमिक डिंबाणु कोष रे परिणत हुए। या परे प्रथम पर्याय प्राथमिक डिंबाणु कोषर अर्धविभाजन हुए। फल 2टी अपत्य कोष जात हुए जो अर्धेक संख्यक गुणसूत्र रही है। तेबे अपत्य कोष 2टे कोष जीवक कम बेसी रही बड़ कोषटी को द्वितीय डिंबाणु कोष एवं छोट कोषटी को प्रथम पोलार बॉडी। यापर द्वितीय पर्याय विभाजन घटे। फल द्वितीय डिंबाणु कोष विभाजित हुई डिंबाणु और पोलार बॉडी रे परिणत हुए। एवं प्रथम पोलार बॉडी द्वितीय अर्ध विभाजन रे 2टी पोलार बॉडी रे विभक्त हुए। तेणु परिपक्वन प्रावस्थार शेष रे प्राथमिक डिंबाणु कोष विभाजित हुई गोटे डिंबाणु 3टी पोलार बॉडी तैयारी होता है। यापर हम देखा पुरुष जनन तंत्र। पुरुष जनन तंत्र मुख्यतः 1 शुक्रमुनि, 2 शुक्राशय, 3 शुक्रवाही नली, 4 मूत्रमार्ग,
पांच शिश्न आदि को नहीं गठित। एक शुक्रमुनि पुरुष शरीर थिबा दुईटी शुक्रमुनि मध्य दुईटी शुक्राशय अछि। मानव शरीर तापमात्रा 37 डिग्री सेल्सियस होइथिला बेले शुक्रमुनिर तापमात्रा एठारू 2 डिग्री सेल्सियस कम, जहा शुक्राणु उत्पत्ति पे अनुकूल। हाथी और तिमी परी स्तन्यपायी प्राणी को शुक्राशय दुईटी शरीर भितरे रही। शुक्राशय पुरुष शरीर रे दुईटी शुक्राशय बा मुस्क रही। यह निदा और गोलाकार पिंड एथिरे बहुत गुड़ाए शुक्र जनन नलिका रही। शुक्र जनन नलिकारु शुक्राणु उत्पन्न हुए। ता छड़ा यह नलिका बाहर विभिन्न नलिकार अंतराल रे लेडिकी कोष देखा जाए। यही कोषरु टेस्टोस्टेरोन हार्मोन क्षरित होता है। शुक्रजनन नलिका अधिच्छेद एक विशेष धरणर सटोली कोष शुक्राणुर विकास समय खाद्य जोगाई थाए। 3 शुक्रवाही नली प्रत्येक शुक्राशयु गोटे शुक्रवाही नली बाहरी उदर गहर मध्य प्रवेश करे एवं दुई पटर नली मूत्राशयर मूत्रनली सहित मिसी मूत्र मार्ग तैयारी करे। मूत्र मार्ग शुक्ररस और मूत्र मार्ग दे शिश्नर अग्रभाग रंध्र माध्यम शरीर बाहर को बाहर। यापर आम स्त्री जनन तंत्र विषय देखा। स्त्री जनन तंत्र मुख्यतः डिंबाशय, डिंबवाही नली, गर्भाशय को नहीं गठित। डिंबाशय विषय प्रथम देखिए। उदर गहर निम्न अंश एक जोड़ा डिंबाशय रही। डिंबाशयर जायक अधिच्छेदरू डिंबाणु उत्पन्न होता है। एसहित डिंबाशयरू इस्ट्रोजेन और प्रोजेस्टेरोन नामक दुईटी हार्मोन क्षरित हुए। युवक्रांति पर प्रति मासरे गोटे डिंबाणु पूर्ण विकसित हुई डिंबाशयरू बाहरी डिंबवाही नली मध्य प्रवेश करे। डिंबाणुर विकास एक प्राथमिक फलिकल रु होता है। यह प्राथमिक फलिकल पर ग्राफियन फलिकल रे परिणत हुए। एथिरे डिंबाणुटी रही है। डिंबाणुर गठन आम जो देखा यार निजस्व प्लाज्मा झिल्ली रही। तार चारिपटे जोना पेलुसिडा नामक झिल्ली रही। यह किसी फलिकल कोष द्वारा घेरी हुई रही है। यही आवरण को कोरोना रेडिएटा कहुए। डिंबोत्सर्ग पर ग्राफियन फलिकल जगार कर्पस लुटियम गठित होता है। एथिरु प्रोजेस्टेरोन हार्मोन क्षरण होता है। डिंबवाही नली स्त्री शरीर रे एक जोड़ा डिंबवाही नली रही। यार लंब प्राय 10 ରୁ 12 सेमी।
डिम्बाशय पटकू थिबा डिम्बवाही नळीर मुह काहाली सदृश होता है। अन्य पटरे यह जरायु बा गर्भाशय खोली था। साधारणतः यही नली मध्य डिम्बाणु और शुक्राणुर समायन होता है। तापर हम देखा गर्भाशय, यह एक फंपा एवं पेशीबहुल अंग। यार लंब 7.5 सेमी, चौड़ा 5 सेमी। यह उदर गहर निम्न भाग में मूत्राशयर पछकू रही। गर्भाशय आगपट चौड़ा और पछपट नलिया। यह नलिया अंश को जरायु ग्रीवा कहुए एवं यही ग्रीवा बाहर को उन्मुक्त होता है।